नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सन्यासी और वैष्णव में अंतर। तो सन्यासी कौन है? सन्यासी वो व्यक्ति है जो इस संसार से वैराग्य लेता है, यानी वो इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो उन सबको त्यागने के लिए तैयार है। वो वस्तुएं कौन सी? वो एक पहली बात तो वो परिवार को त्याग करता है। दूसरी बात, वो परिवार के साथ साथ अपने जीवन की समस्त नेगेटिव चीज़ों को त्याग करने के लिए दृढ़ निश्चयी होता है। तीसरी बात, त्याग किन चीज़ों का करता है? संसार के जो भोग योग्य वस्तुएं हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो अच्छी लग्जरी लाइफ हो, या फिर कोई और तरह का सुख साधन हो जिसमें रहने के लिए बहुत अच्छा अच्छा हम महल भी बना सकते हैं, फ्लैट भी बना सकते हैं, बंगला भी बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं। लेकिन सन्यासी जो है वो इन सब चीज़ों का त्याग करता है। सन्यासी देह पर ज़्यादा वस्त्र धारण नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ जगह पर तो कुछ सन्यासी ऐसे भी मिलते हैं जो सिले हुए वस्त्र भी धारण नहीं करते। सन्यासी जो है वो चमड़े आदि की बस चीज़ों का वो भी त्याग करते हैं। संसार में आकर के जिन चीज़ों से सुख मिलता है, अब यदि एक चप्पल पहनने की ही हम बात करें तो सन्यासी चप्पल तक का त्याग करते हैं। वो चप्पल भी नहीं पहनते, खड़ाऊँ पहनते हैं। जाड़े के समय में खड़ाऊँ पहनते हैं। जनरली वो जो है बिना बिना खड़ाऊँ पहने भी वो रहते हैं अपने आश्रम वगैरह में। और सबसे बड़ी बात, भोजन वगैरह वो मांग करके ही खाते हैं। सन्यासियों का काम है वो अधिक से अधिक जो है उस चीज़ का जो उन्होंने वैराग्य लिया है, जिसमें कि उनका समर्पण ईश्वर के प्रति है, वो ईश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें। ऐसे लोग सन्यासी होते हैं। सन्यासी लोगों को संसार के सुख साधनों को त्यागना पड़ता है। मूल रूप से वो सन्यासी हैं। और जब हम बात करते हैं वैष्णव की, तो वैष्णव बिल्कुल ही अलग चीज़ है। वैष्णव एक बैरागी भी हो सकता है, वैष्णव एक गृहस्थ भी हो सकता है। वैष्णव सिर्फ वो व्यक्ति है जिसने जो विष्णु की उपासना करता है। लेकिन इस उपासना का एक नियम सबसे ज़्यादा है। वो नियम क्या? कि ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव है, ये जब हम और अन्य भगवान की साधना की बात करते हैं, राम की, कृष्ण की, या किसी अन्य सनातन धर्म के अन्य किसी ईश्वर की आराधना की या देवता की आराधना की हम बात करते हैं, तब हम किसी की भी साधना जब हम करेंगे तो वहाँ पर हमको किसी विशेष नियम से जुड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन सन्यासी जो वैष्णव है, वो एक तो तुलसी की कंठी को धारण करेगा। जो भोजन बनाएंगे वो शुद्ध भोजन होगा, यानी उसमें प्याज लहसुन वगैरह इस तरह की चीज़ें वर्जित होंगी। जब वैष्णव धर्म अपना लेते हैं लोग, तो वो दूसरों के घर का भोजन भी नहीं करते, क्योंकि दूसरे के घर के भोजन में कुछ भी चीज़ मिली हो सकती है, कुछ भी चीज जो कि उनके वैष्णव धर्म से के लिए वर्जित है। किसी की हिंसा ना हो जाए, इसका ध्यान जो है वैष्णव रखते हैं। वैष्णव हमेशा दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर दूसरों को दुख पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है वैष्णव धर्म में। यदि कोई व्यक्ति वैष्णव होने के बाद दूसरे व्यक्ति को दुख पहुँचाता है, तो इससे बड़ा कोई पाप एक वैष्णव व्यक्ति के लिए माना नहीं गया है। यानी वैष्णव का सबसे बड़ा धर्म है कि वो विष्णु का उपासक हो और सभी दुष्कर्मों से दूर रहे। ये वो व्यक्ति वैष्णव है। किसी भी जातिगत भेद से वो जुड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन वैष्णव व्यक्ति का एक तो भोजन उसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो सामान्य होता है। मसाले आदि इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें त्याज्य हैं उसमें। प्याज लहसुन वगैरह तो दूर दूर तक कहीं भी उसमें आती ही नहीं। बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें
जो कि तामसी प्रवृत्ति को जन्म देने वाली हैं। वो उसमें प्याज भी हो सकती है, उसमें आलू का भी बहुत जगह निषेध होता है, बहुत जगह जो है, और जो चीज़ें हैं जिनसे उत्तेजना बढ़े, मिर्च वगैरह, इन सब चीज़ों का भी त्याग करते हैं। तो वैष्णव लोग इन सब चीज़ों का त्याग करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार वाली बात जो कही गई है वो इन्हीं लोगों के लिए कही गई है। ज़्यादातर इन लोगों का समय जो है वो अच्छे विचारों के बीच ही भी बीतता है। जब ये कंठी ले लेते हैं तो कोई भी ऐसा कर्म इनके जीवन में नहीं होना चाहिए, जीवन की बात चल रही है, जिससे कि किसी व्यक्ति के दिल को ठेस भी लगे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी तरीके का हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी अन्य लिंग का व्यक्ति हो। यहाँ पर वैष्णव के लिए ये जाति भेद करना या किसी व्यक्ति विशेष का भेद करना ये भी वर्जित है। यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है तो वो गलत है, वो पूरी तरह गलत है। और वो विष्णु की ही उपासना करते हैं, यानी विष्णु का, चाहे वो नारायण की मंत्र का उच्चारण करें, या वो जो है वो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए सत्यनारायण की पूजा करें, वो कर सकते हैं वो, या सिर्फ विष्णु का ही नाम लें, या फिर सिर्फ वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे भागवत हो या कोई और अन्य ग्रंथ का, वो अध्ययन कर सकते हैं, सुना सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं। और वैष्णव लोग का ये भी कहा गया है कि जो वैष्णव हो जाते हैं और जहाँ आसपास नदियाँ हैं तो उनको ये भी कहा गया है कि वो उस नदी में प्रतिदिन स्नान करें। सुबह उठ कर के 6 बजे से पूर्व वो लोग सब स्नान कर लेते हैं और भगवान के भजन में रत हो जाते हैं। ये वैष्णव के धर्म के लिए नियमों का पालन करना, जीवन के जिन नियमों की हम चर्चा प्रतिदिन अपने मैं उसमें करती हूँ वीडियो में, तो आप देखते हैं कि जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, आपका एक पैटर्न, एक वो होना चाहिए, लाइफ का एक स्टाइल होना चाहिए, जहाँ जहाँ आप सुबह क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे। तो यहाँ भी जैसे हम छठ की पूजा को देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक दिन जब व्रत खोलते हैं तब एक दिन सुबह जो है 5 बजे पूजा सूर्य की करते हैं, 6 बजे तक पूजा, वो सूर्य के निकलते सूर्य के उदय होने के समय तक पूजा कर लेनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। यही पूजा वो पूरे जीवन भर करते हैं। 4 बजे उठ जाना और 6 बजे तक अपने सभी कार्यों से जो नित्य कर्म है, यानी अपने चाहे वो स्नान, ध्यान, तप, पूजा, आरती, इन सब से वो उस समय तक 6 बजे तक इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। यानी 6 बजे तक उनके भगवान का श्रृंगार भी हो जाता है, पूजा भी हो जाती है। मंदिर में यदि जाना होता है तो वो मंदिर भी चले जाते हैं। यमुना स्नान करना होता है, यमुना स्नान कर लेते हैं। गंगा स्नान करना होता है तो गंगा स्नान कर लेते हैं। बस फ़र्क ये है कि जो सन्यासी है वो व्यक्ति परिवार को रख कर के साथ में नहीं चल सकता, लेकिन वैष्णव व्यक्ति परिवार को रख सकता है। वैष्णव व्यक्ति जो बच्चा भी हो सकता है, वैष्णव स्त्री भी हो सकती है, वैष्णव पुरुष भी हो सकता है। वैष्णव धर्म को अपनाने वाले जो पुरुष हैं वो जनेऊ को धारण करते हैं। ज़्यादातर वैष्णव जो हैं वो जो उनके वस्त्र होते हैं वो भी ज़्यादातर हल्के कलरों के होते हैं, यानी वाइट होगा तो पिंक होगा तो येलो होगा, यही कलर उनके जीवन के कहीं ना कहीं उनके जीवन में पहनने में आते हैं। उनके विचारों में फ़र्क होता है, और ये विचारों में फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि भोजन में फ़र्क है। जैसा हम भोजन खाते हैं वैसे ही हमारी प्रवृत्ति बनती है। तो इस भोजन में बहुत सादा भोजन होता है, बहुत सामान्य तरीके से रहते हैं, हर व्यक्ति का आदर करते हैं। और जैसा कि अन्य जगह में ये माना जाता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, ये बात सत्य है कि वैष्णव लोगों के को ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मतलब जीव मात्र को दुख ना पहुँचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि वो गांधी जी का भजन है कि वैष्णव जन तो तैने कही है, पीर पराई जान ले, और वैष्णव व्यक्ति उसको कहा जाता है जिस जहाँ
व्यक्ति दूसरा कहे भी नहीं, फिर भी सामने वाला ये एहसास कर ले कि सामने वाले को क्या पीड़ा हो रही है, ऐसा व्यक्ति वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव धर्म एकदम अलग धर्म है। वहाँ पर आप गृहस्थी में रह कर के आप उस नियम को निभा सकते हैं, बस ना इसमें सांसारिक चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है कि आप ज़मीन पर सोएंगे, या आप अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते, या आप बहुत अच्छे घर में नहीं रह सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, वैष्णव व्यक्तियों को जब भी भोजन करें वो तुलसी को डालने के बाद ही भोजन करते हैं। कहीं भी यदि वो किसी ऐसी जगह पर जाएं जो कि उस निषेध है, यानी शुद्ध नहीं है वो जगह, तो वहाँ से आने के बाद उनको अपने वस्त्रों को बदलना पड़ता है, जनेऊ आदि को जो है वो चेंज करना पड़ता है, हाथ में कलावा वगैरह है वो चीज़ को चेंज करते हैं, वो सब चीज़ें उनको रखना पड़ती है। जितनी बार भी वो अपने जीवन जितनी बार भी वो शौच कर्म करते हैं, उतनी बार ही वस्त्रों को बदलना ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों से दूरी बना कर के रखते हैं, क्योंकि लोगों के साथ में उठने बैठने के लिए उनके घर जाना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है उनका भगवत भजन में जाए, विष्णु के भजन में जाए। तो वो विष्णु की उपासना के ही को ही सर्वोपरि मानते हैं, विष्णु की ही उपासना, चाहे वो नरसिंह रूप में हो, या फिर विष्णु रूप में हो, नारायण रूप में हो, या फिर किसी और रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं की पूजा करते हैं और उन्हीं को मानते हैं। और जहाँ तक कि उनके भोजन की बात है, वो मंदिरों के प्रसाद को खाने में, मंदिर का प्रसाद उनके लिए वर्जित नहीं है। परिवार के सिर्फ उसी व्यक्ति के हाथ से बना हुआ भोजन वो कर सकते हैं जिसने कंठी ले रखी हो, जिसने गुरु दीक्षा ले रखी हो, सिर्फ उसी के द्वारा बनाए हुए भोजन को वो ग्रहण करें, ऐसा भी नियम है। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, बाजार की किसी चीज़ को खाना चाहते, उनके लिए वैष्णव धर्म को का निषेध माना गया है। उनके लिए कहा गया है कि आप किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, कृष्ण की कर सकते हैं, राम की कर सकते हैं, किसी और की कर सकते हैं। यदि आप बिना तुलसी डाले भी भोजन कर लेंगे, वहाँ चल जाएगा। लेकिन यदि आपने वैष्णव धर्म अपना लिया है, तो फिर आप बिना तुलसी डाले भोजन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसी व्यक्ति के हाथ का भोजन कर सकते हैं जिसने कंठी ले रखी है, यानी जो दूसरा भी विष्णु का उपासक है, सिर्फ आप उसी के हाथ से बने हुए भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बात कही कि मंदिरों में जो भोजन प्रसाद बनता है, वहाँ पर वैष्णव लोग ही भोजन बनाते हैं, जिन्होंने जो गुरु दीक्षा ली होती है, जिन्होंने और तरह की चीज़ें की होती हैं, सिर्फ वही लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं, वही लोग जो है इस तरीके का भोजन वगैरह बनाते हैं। और जब तक इन लोगों का भोजन बनता है, उस समय तक ये गीले वस्त्र पहन करके ही भोजन को बनाया करते हैं। ये भी एक प्रथा है। जिस तरीके से गोस्वामी समाज में जब मंदिरों में पूजा होती है, तो जब प्रसाद बनाया जाता है, तो प्रसाद के समय पर, जब प्रसाद बनाने जो चाहे महाराज हो या फिर कोई और अन्य महिला हो, जो कि विडो हो, या जिसने संन्यास ले रखा हो, यदि वो भोजन बनाती हैं, तो उनको उसी समय जिस समय उनको किचन में जाना है, उस समय वो स्नान करके आना होगा, तभी वो किचन में जा सकती हैं। और उस अपने सारे जो भी उनको लगता है कि उनको किसी भी अन्य शौच वगैरह की यदि उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो लोग किसी भी तरीके से किचन में नहीं जा सकते। इस तरीके के कुछ नियम हैं जिनको कि इस जिनको कि जो लोग भगवान का प्रसाद बनाते हैं, या फिर जो लोग वैष्णव होते हैं, वो लोग इस नियम को फॉलो करते हैं। भगवान के जल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुएं से निकाला गया जल, या फिर अब आजकल ट्यूबवेल लग चुके हैं, तो उसका जल, यानी उनका अपना कुआं भी अपना स्पेशल होता है, जिसमें से वो पानी को लेते हैं और उससे बनाते हैं।
फ़िल्टर करके तब उससे वो पानी से वो भोजन बनाते हैं। हर जगह का भोजन पानी वो नहीं ग्रहण कर सकते। यहाँ तक कि स्थिति ये है कि विवाह में भी यदि ये लोग जाते हैं तो इनके पास अपने हाथ का बना हुआ भोजन होता है। ये विवाह जैसे अपने पुत्र के विवाह में भी जा कर के ये लोग वहाँ का भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ भी किसने बनाया और कैसे बनाया इस शुद्धता का विचार किया जाता है। तो इन लोगों का जीवन कुछ इस तरीके का होता है जो अन्य लोगों से भिन्न होता है। सन्यासी लोग तो संसार की सभी चीज़ों को त्याग कर देते हैं, और जब तक उनसे उनके शरीर में सामर्थ्य है तब तक वो मधुकरी करके भोजन करते हैं। यानी प्रतिदिन उनको भिक्षाटन करने जाना पड़ता है, जो भिक्षा में मिल जाए उसी भोजन को वो ग्रहण करते हैं। अब क्योंकि समाज बदल चुका है, लोग बहुत सी स्थितियों में बदल चुकी हैं, तो अभी कुछ जगह तो है जहाँ पर लोग जानते हैं, वो लोग तो भोजन दे देते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं वो ऐसे सन्यासियों को अपने दरवाजे पे भी नहीं आने देते। तब उनको उन लोगों को अब दिक्कत होने लगे तो वो लोग अपने आश्रम में भी सामान्य तरीके से भोजन बनाते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जहाँ तक हो वो उनके लिए यही बताया गया है कि वो मधुकरी करके यानी भिक्षा मांग करके खाएं। यही एक सन्यासी का धर्म होता है, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो, दोनों के लिए यही बताया गया है। लेकिन महिलाओं के मामले में अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं में परिवार के लोग ही जो होते हैं वो जानते हैं कि उस परिवार की कोई भी स्त्री जो है यदि वो सन्यासी बन गई है तो वो खुद से उस भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, ताकि उनको किसी के हर दरवाजे पे न जाना पड़े। और जहाँ तक है उनको उस तरीके का भोजन मिल जाता है। सिर्फ वही महिलाएं आपको मंदिरों के बाहर में बैठी हुई मिलेंगी वृंदावन के अंदर या किसी और धर्म स्थान में, जो कि विडो हैं या किसी परिस्थिति बस उनको घर से निकाल दिया गया, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन जो वैसे जो नियम है वो इसी तरीके का है कि जो सन्यासी हैं, महिलाएं हैं, वो लोग अपने अपने द्वारा खरीदे गए भोजन को नहीं बना सकती। अपने द्वारा वो अ, पैसे अर्निंग की क्रिया को नहीं कर सकती। पैसा कोई और अन्य व्यक्ति दे तभी वो भोजन उसी से खरीदे हुए अन्न से वो अपने भोजन को बना सकती हैं, उसी को ग्रहण कर सकती हैं, जैसी जिसकी व्यवस्था हो। अब ऐसा भी है कि जैसे व्यवस्था ज़्यादा होती है तो आश्रम जैसी स्थिति भी बनाई जाती है, जहाँ वो लोग दूसरों की भी मदद करते हैं, आश्रम बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, और उस भोजन से सब पूरे जितने लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं उन सबको ही भोजन दिया जाता है, और खुद भी वो उसी भोजन से भोजन किया करते। तो एक सन्यासी में और एक वैष्णव में क्या फ़र्क है ये आपने आज जाना। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब